तो यहाँ अभी तो हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं, तो प्रार्थना बोलते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। भजन के लिए कोई तैयार हो? हाँ, हाथ उठाया है तो वो प्रारंभ। दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले करके यतन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, रचा जिसने सुंदर संसार सारा, उसी का जगत में है सब पसारा, गीत गा उसी के, गीत गा उसी के हो के मगन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, उसी की कृपा से मानुष देह पाई, उसी की कृपा से मानुष देह पाई, तेरे भोग की सारी चीजें बनाई, किया कितना उपकार, किया कितना उपकार, जरा कर मनन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, तृष्णा न होगी कभी मन की पूरी, तृष्णा न होगी कभी मन की पूरी, करो लाख कोशिश रहती अधूरी, संतोष समना, संतोष समना कोई और धन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, अगर चाहता है उद्धार अपना, अगर चाहता है उद्धार अपना, बना ले प्रभु को आधार अपना, मधुर जिंदगी में, मधुर जिंदगी में खिलेंगे सुमन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले करके यतन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। धन्यवाद जी। कर तू ईश्वर पर
तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। जो सुख आए तो हंस देना, जो दुख आए तो सह लेना। जो सुख आए तो हंस देना, जो दुख आए तो सह लेना। न कहना कुछ कभी जग से, प्रभु से ही तू कह लेना। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। जो पाया है तूने जग में, तेरे सब कर्म की माया। जो पाया है तूने जग में, तेरे सब कर्म की माया। तू खुद ही धूप बैठा लखे निज रूप की छाया। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। कहाँ यह था कहाँ तू था, कभी तो सोच रे बंदे। कभी कहाँ यह था कहाँ तू था, कभी तो सोच ये बंदे। झुका कर शीश को कह दे, प्रभु वंदे प्रभु वंदे। झुका कर शीश को कह दे, प्रभु वंदे प्रभु वंदे। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ओम।
बहुत सुंदर। तो अभी हमारे वक्ता भाग्येश जी है, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। भाग्येश जी। सबको सादर नमस्ते जी। ओ सत्य प्रेमी सज्जनों, हमारी श्रृंखला चल रही है पंच महायज्ञ विधि, जिसमें हम महर्षि ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है और हमारे जो कर्तव्य कर्म बताए हैं, कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, उस पे हमारा पूरा मार्गदर्शन हुआ है। हमारे जीवन का लक्ष्य मुक्ति, दुखों से मुक्ति। अभी हम भजन सुन रहे थे, प्रयत्न कर यत्न कर बंधन से छूट जा, ईश्वर का भजन कर ले और कर ले भरोसा ईश्वर पर। तो जब हम ये भजन गाते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, तो उसके पीछे हमारा मुख्य लक्ष्य क्या रहता है? हम क्यों स्तुति करते हैं, क्यों भजन गाते हैं? तो अगर हम इसका विश्लेषण करेंगे और इसका विवेचन करेंगे, तो ईश्वर को तो स्तुति नहीं चाहिए अपने लिए। ईश्वर को तो कोई इससे विशेष लाभ नहीं होने वाला। कोई कह सकता है वेदों में इतने सारे मंत्र हैं, इतने सारे मंत्रों में ईश्वर ने स्तुति बोली हुई है, अपनी ही स्तुति करवा रहा है, अपनी प्रार्थना के लिए कह रहा है। कहीं ऐसा सो नहीं है ईश्वर को यश मिल रहा है इससे? कहीं ईश्वर को चापलूसी तो पसंद नहीं है? नहीं है, ईश्वर को चापलूसी नहीं पसंद है। फिर भी ईश्वर ने इतना सारा स्तुति के मंत्र दिए हुए हैं, फिर भी ईश्वर कह रहा है कि मेरी प्रार्थना करो, मुझसे प्रार्थना करो। ऐसा लगता है क्या कहीं ईश्वर को यश तो नहीं चाहिए? क्योंकि प्रायः हम जिसके पास प्रार्थना करने जाते हैं वह बहुत यशस्वी रहते हैं, उसमें उन्हें समाज में यश होता है बहुत, कि मेरे पास इतने लोग आते हैं, इतने लोगों की मैं प्रार्थनाएं पूर्ण करता हूं, और ऐसे लोग बहुत हमको मिलते हैं समाज में। तो ईश्वर को यश भी नहीं चाहिए, ईश्वर को चापलूसी पसंद नहीं है, और ईश्वर का व्यक्तिगत इसमें कोई लाभ नहीं है। तो भी ईश्वर ने हमें अपने विधान में ये लिखा है, वेद के विधान में। तो हम ये स्तुति क्यों कर रहे हैं, हम ये भजन क्यों कर रहे हैं? इसका मुख्य उत्तर महर्षि ने पंच महायज्ञ विधि में दिया हुआ है कि हमारा मुख्य लक्ष्य है, जो हम दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं, अंतिम सुख को प्राप्त कर सकना चाहते हैं, अंतिम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका मुख्य एक ही रास्ता है और सबसे उत्कृष्ट रास्ता बताया महर्षि ने, अंतःकरण की शुद्धता। तो जब पंच महायज्ञ विधि से पहले, जब बाद में इन्होंने कहा है सारे जो 5 यज्ञ करने के लिए, उससे पहले ये स्पष्टता रखी है कि ये सब आप क्यों कर रहे हो। इसका उत्तर हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं। हम भजन गा रहे हैं, हम स्तुति कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपासना कर रहे हैं, हम संध्या कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हम कई कार्य कर रहे हैं, इसके पीछे मुख्य लक्ष्य क्या है? तो अगर हमें ये स्पष्ट है कि जिससे मेरा अंतःकरण शुद्ध हो, मुझे वह कार्य करना है,
तो इसलिए सबसे पहले लिया ब्रह्म यज्ञ। तो हमने अब तक गायत्री मंत्र और थे और समझ रहे थे कि कैसे हम इससे अपना अंतःकरण शुद्ध करके अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करें, जो नितांत दुखों से मुक्ति। और हमें लंबे समय तक सुख चाहिए, स्थिर सुख चाहिए, सत्य सुख चाहिए। तो हम जब ईश्वर की स्तुति करते हैं, भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उन सब के पीछे महर्षि कहते हैं कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसे हम बने। प्रायः हम ये हमारा संस्कार बनते हैं जब हम किसी की गुण कर्म स्वभाव जैसे बनने के लिए उससे स्तुति करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो हम भी वैसे बनने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। हमें संसार में किसी जैसा बनना है। किसी को हो सकता है एलॉन मस्क बनना हो, दुनिया का सबसे बड़ा संपन्न व्यक्ति, तो वो उसकी स्तुति करता है। आपने कई ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखे लगते हैं, बिग फैन ऑफ एलॉन मस्क। क्यों? क्योंकि उनको उसको पाना है, वो कैसे सोचता है, वो कैसे बिजनेस करता है, लोग उसकी स्तुति करते हैं। तो हम अगर किसी भजन गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य वही है कि हम वैसे बने, हम वैसा व्यवहार करें जैसा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। वो कैसा है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि हम जिसे प्राप्त करना चाहते हैं उसके साथ अगर रहना चाहते हैं तो हमें उसके साथ गुण क्रम स्वभाव को मिलाना होगा। जैसे विवाह में होता है, दो लोगों के गुण कर्म स्वभाव को मिलाया जाता है, इसके इतने गुण मिल गए, इतने गुण मिल गए, तभी ही उनका विवाह जीवन संपन्न रहता है। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि हम अनंत आनंद को प्राप्त करें और हम ऐसी सत्ता के साथ रहें, हमें अपना गुण कर्म स्वभाव भी वैसा बनाना होगा। तो हम ईश्वर को संबोधन करते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। ये एक ऐसा संबोधन है, ये ऐसी ईश्वर की स्तुति है जिसने इतनी सी स्तुति भी समझ ली। वैसे तो कई महर्षि ने नाम दिए हैं ईश्वर के स्तुति के लिए, कई शब्दों से संबोधन किया हुआ है, लेकिन हम अपने जीवन के लक्ष्य जो मुक्ति को पाना चाहते हैं, तो मुक्त स्वभाव कैसा होता है, वो मुक्त स्थिति क्या रहती है, वो हमें समझनी पड़ेगी। और प्राय कौन ऐसा है जिसको देख के मैं ऐसा बन सकता हूं, क्योंकि हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है। आप किसी फैक्ट्री में चले जाओगे तो वहां एक गोल्डन रेफरेंस होता है। किसी को साबुन बनाना है, कोई लोहे का टुकड़ा कोई बनाना है, कोई गियर बॉक्स बनाना है, तो एक गोल्डन होता है जिसकी ब्लूप्रिंट बनती है फैक्ट्रीज में। उस ब्लूप्रिंट से फिर एक्चुअल प्रोडक्ट बनता है। तो हमारे लिए ऐसा क्या रेफरेंस है जो मुक्त हो और हम भी वैसे मुक्ति के गुण कर्म स्वभाव बनाएं? तो इसीलिए हम मुक्त ईश्वर की स्तुति करते हैं और मुक्त आत्माओं को फॉलो करते हैं, जैसे महर्षि दयानंद जी। क्योंकि हमें इनके स्वभाव को देख के, इनके गुणों को देख के, इनके व्यवहार को देख के हमारे लिए आसानी रहती है कि हमें क्या करना है।
तो अगर हम ईश्वर को संबोधन कर रहे हैं, हे ईश्वर आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, तो हमें यह समझ में आ रहा है कि एक मुक्त ऐसी आत्मा है जो वास्तविक में मुक्त है सबसे। ईश्वर किन किन चीजों से मुक्त है? ईश्वर दोषों से मुक्त है, ईश्वर राग द्वेष से मुक्त है, ईश्वर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त है, ईश्वर किसी के साथ राग नहीं होता, उसे आसक्ति नहीं रहती, वो बंधन से मुक्त है। और हम भी वही चाहते हैं, हम भी राग द्वेष से मुक्त चाहते हैं, हम मुक्ति चाहते हैं, हम भी दोषों से मुक्ति चाहते हैं, हम भी इस बंधन से मुक्ति चाहते हैं। तो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट सबसे मुख्य ईश्वर हो जाता है। इसीलिए महर्षि के संबोधन में जब महर्षि कहते हैं कि ईश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तो उसका पूरा का पूरा उनके पीछे क्या भाव रहा होगा, क्यों वो मुक्ति को चाहने वाला ईश्वर की स्तुति कर रहा है शुद्ध बुद्ध मुक्त के लिए। तो हम जब ब्रह्म यज्ञ करें, हमें जब अपने कर्तव्य करने हैं, तो हमें कैसे कर्म करने हैं? हमें ऐसे कर्म करने हैं जैसे ईश्वर कर रहा है। ईश्वर अनासक्त पूर्वक यज्ञ कर्म कर रहा है, ईश्वर का यज्ञ चल रहा है। तो कर्म हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम सांसारिक कर्म कर रहे हैं, यज्ञ में कर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो यज्ञ कर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बहुत ही सिंपल तरह से ईश्वर के इस गुण को समझना होगा कि ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, लेकिन उससे आसक्त नहीं है। लेकिन हम क्या हो रहे हैं? हम जितनी जितनी रचनाएं कर रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, हम अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, हम अपना कैरियर बना रहे हैं, हम गाड़ी खरीद रहे हैं, हम बंगला खरीद रहे हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन सबसे आसक्त रहते हैं। तो हमें देखना है एक और भी ऐसी शक्ति है जो रचना कर रही है, और हम भी रचना कर रहे हैं, लेकिन हमें मुक्त रह के काम करना है। तो ऐसा कौन रचना कर रहा है जो मुक्त रह के कर रहा है? तो उसके उत्तर में कोई जीवन मुक्त या ईश्वर ही मिलेगा हमें। ऐसा नहीं है कि वो कहीं एकांत में जाके केवल बैठे हुए हैं। महर्षि भी आपको देखोगे तो उनके जीवन चरित्र में कहीं ऐसा नहीं देखाएगा केवल वो उसी ही धारा में चल रहे हो कि एकांत में जाके बैठे हो पूरा समय, हर समय। हाँ, प्रारंभिक अवस्था रहती है जिसमें हम बैठ सकते हैं, अपना चिंतन मनन करके ज्ञान विज्ञान को बढ़ा सकते हैं। परंतु कैसे ईश्वर अनासक्त भाव से काम कर रहा है, यह हमें समझना पड़ेगा। ईश्वर सृष्टि की रचना कर रहा है, फिर ईश्वर सृष्टि का पालन भी कर रहा है। हर वक्त पालन हम भी कर रहे हैं। हम किसी संस्था से जुड़े होकर उनका पालन करते हैं, अपने बच्चों का पालन करते हैं, हम गाय घोड़े इन सब का पालन करते हैं, लेकिन हम आसक्त हो जाते हैं, उनसे बंधन में बंध जाते हैं कि नहीं नहीं मेरे बच्चे हैं, आसक्त हो जाते हैं। और ऐसे न उन बच्चों की परवरिश ठीक से हो पाती है, न माँ बाप बंधन मुक्त रह पाते हैं, किसी का उद्धार नहीं रहता। अगर वही माँ बाप, वही गुरु अगर किसी शिष्य से अगर उसे राग हो जाता है, उनका शिष्य का पालन कर रहा है, तो गुरु की भी स्थिति ऐसी रहती है। ईश्वर क्या कर रहा है? दिन रात हम सबका पालन कर रहा है, फिर भी वो अनासक्त भाव से रह रहा है, मुक्त है। सृष्टि का विनाश करता है वो। हम किसी की विनाश के लिए सोचे तो हम में तो द्वेष आ जाता है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, उसने मुझे कैसे कर दिया ये।
मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, कितना द्वेष रहता है। ईश्वर किसी को दंड भी देता है तो उसके सुधार के लिए देता है कि इसके कर्म कट जाएंगे, जैसे इसको अवसर मिले मनुष्य जन्म फिर से प्राप्त करने का, इसलिए ही वो भोग योनि में डालता है। ईश्वर को कोई किसी से द्वेष नहीं रहता है कि इसने तो इतने बुरे कर्म किए, चलो इसको तो मैं इतनी बड़ी सजा दूंगा कि ये इतने सालों तक कष्ट बेहतर है। अगर वो करता भी है तो उसके सुधार के लिए। वो द्वेष से भी जुड़ा नहीं हुआ है किसी के साथ। हम तो द्वेष से भी जुड़ जाते हैं, बंधन में पड़ जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है दिमाग में, उसने मेरे साथ ऐसे कैसे व्यवहार कर दिया, मैं सामने खड़ा था और उसने मुझे अनदेखा कर दिया, मुझे नमस्ते भी नहीं कहा उसने। ऐसी बंधन में रहते हैं हम। उसने तो नमस्ते नहीं करके छोड़ गया, वो तो छूट गया, लेकिन हम बंधन में रहते हैं। उसने हमारे विचार के अनुरूप काम नहीं किया, वो छूट के चला गया, लेकिन हम उसके विचारों में बंधन में रहते हैं। तो हमें ईश्वर के गुणों का इसीलिए चिंतन मनन ध्यान करना चाहिए। कैसे वो मुक्त रह पाता है। वेदों का ज्ञान देके भी वो मुक्त रहे। हम किसी को थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं तो अहंकार से भर जाते हैं, ऐसा लगता है मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। 2-3 प्रस्तुति दे देंगे, 2-3 प्रवचन दे देंगे तो ऐसा लगेगा आहा हम तो बहुत बड़े ज्ञानी बन चुके हैं। उसने सारा ज्ञान दे के रखा है, फिर भी निरुपद्रव बैठा रहता है। कोई अहंकार नहीं, हर वक्त कर्म में लिप्त है, दया के करुणा से लिप्त है वो। तो ऐसे ईश्वर को जब हम मुक्त देखते हैं तो हम में साहस बढ़ जाता है। मुझे कैसा मुक्त होना है, मेरे दुखों की मुक्ति कैसे होगी। ऐसे ईश्वर के चिंतन मनन स्वाध्याय, स्वा क्या होता है कि जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हम ऐसी बुद्धि से उसका चिंतन करें जिस बुद्धि से हमारी शुद्ध बुद्धि से सत्य में धारण हो जाए। स्वाध्याय का अर्थ केवल इतना नहीं रहता है कि मैंने कुछ पढ़ा। वो पढ़ने के बाद जब हम ईश्वर की स्तुति और स्वाध्याय ईश्वर के बारे में करते हैं तो हमें उसकी चिंतन की गहराई में यह स्पष्ट होना चाहिए कि ये स्तुति मैं क्यों कर रहा हूं, इससे मेरे जीवन में क्या लाभ होगा, मेरे संस्कारों में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो एक मुक्त शब्द में आप जब चिंतन मनन करने बैठोगे तो आपके संस्कारों में परिवर्तन होगा। मुझे किन किन चीजों से मुक्त होना है, फिर उत्तर आएगा मुझे राग द्वेष मोह दोष दुख इन सब से मुक्त रहना है। तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि भाई कैसे ये हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम मुक्ति के दूसरे रास्ते ढूंढने लगते हैं। नहीं, ये सारे मुझे जीवन में आलंबन आते हैं ना, इसीलिए मैं मुक्त नहीं हूं। मैं बंधन में इसी हूं क्योंकि मेरे घर वाले हैं, मैं बंधन में इसीलिए हूं क्योंकि मेरे ऑफिस वाले ऐसे करते हैं, मैं बंधन में इस तरह हूं कि मेरे आसपास वाले ऐसे हैं। लेकिन ईश्वर तो दिन रात काम कर रहा है। वो तो कभी ऐसा नहीं कहता नहीं आज मैं सृष्टि में बनाता हूं, मुझे जब लोगों को दंड दे रहा हूं, दंड की व्यवस्था कर रहा हूं, न्याय की व्यवस्था कर रहा हूं, जब लोगों पे दया कर रहा हूं, मैं इतना एंगेज्ड हो जाता हूं, मेरा इतना अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है कि मैं अपनी स्थिति खो लेता हूं। इससे हमें यह पता चलता है कि हम भी कार्य करते हुए, अपने कर्तव्यों के पालन करते हुए अनासक्त बंधन मुक्त हो सकते हैं।
दुखों से मुक्त हो सकते हैं। हम ऐसे ईश्वर पे भरोसा कर सकते हैं। तो आप भजन गाओगे तो भजन का भी आपका जो आनंद होगा वो बढ़ जाएगा। जब उन भजनों के पीछे ये हमारी विचारधारा होगी, इससे मुझे क्या मिल रहा है, इस भजन के पीछे मैं क्यों ये स्तुति कर रहा हूं, मैं ईश्वर से क्यों प्रार्थना कर रहा हूं। तो जब हम ऐसे मुक्त स्वभाव वाले ईश्वर का चिंतन मनन करते हैं तो हम अपने लक्ष्य जो दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, हम भी वैसा व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं। ईश्वर की यह प्रेरणा है। एक होती है साक्षात प्रेरणा, एक होती है जिसके चिंतन मनन समझ को हम प्रेरित रहते हैं। तो कई बार हमें ऐसी एक्सपेक्टेशन हो जाती है, मैं ईश्वर का भक्त हूं तो कोई विशेष प्रेरणा आके मेरे अंदर घुस जाएगी तो ही मैं मानूंगा ईश्वर है। ईश्वर ने इतना ज्ञान दिया हुआ है, इसीलिए ईश्वर का दूसरा गुण है बुद्ध, सर्वज्ञ, कि हमें मुक्त रहने के लिए जो जो ज्ञान चाहिए उसकी स्तुति, बुद्ध की स्तुति से हमें मिल जाएगा। वो कि ईश्वर बुद्ध कैसे है, ईश्वर सर्वज्ञ कैसे है। ईश्वर ने हर जगह ऐसी व्यवस्था, खुद भी बुद्ध है और ऐसी व्यवस्था भी बनाई है कि जिससे हमारी बुद्धि और ज्ञान भी बढ़ता रहे। दोनों काम है। एक तो ईश्वर खुद ज्ञानवान है और हमें भी ज्ञानवान बनाने के लिए कमिटेड है। आप देखो कैसे आप इस सृष्टि को देखो, केवल देखो। हमें पढ़ना चाहिए, हमें गहरा अध्ययन करना चाहिए, ये बहुत आवश्यकता है इसकी। लेकिन परंतु अब तक हम इतने डेप्थ में अगर नहीं जा पा रहे हैं तो केवल सृष्टि को देखें, अपने शरीर को देखें, कैसे एक एक सेल के अंदर, हमारे जीन्स के अंदर प्रोग्रामिंग की हुई है कि कोई इंसान कैसे बनने वाला है, उसका रंग रूप, उसका व्यवहार, पूरी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है कि कैसे मेरे जीवन के हर एक सेल में हर वक्त परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन से मैं कैसे ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, कैसे मेरे बुद्धि में परिवर्तन हो रहा है, कैसे मेरे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। आश्चर्यचकित हो जाओगे। कई बार लोग कहते हैं ये ईश्वर तो केवल एक इमेजिनरी पदार्थ है, काल्पनिक पदार्थ है, लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए ये ईश्वर नाम की चीज बना दी है। ईश्वर काल्पनिक नहीं, ईश्वर के काम अचंभित करने वाले हैं। जैसे अगर कोई कहे ताजमहल कितना आश्चर्यजनक है और ऐसा कोई कहे वो बनाने वाला नहीं है, तो नहीं ये तो कल्पना है, किसी ने बनाई है। क्योंकि ईश्वर के कार्य आश्चर्यजनक होते हैं, जो हमारी कल्पना से बाहर होते हैं, हमें ईश्वर काल्पनिक होने लगता है। हम ऐसा सोच ही नहीं पाते कैसे पृथ्वी घूम रही है, कैसे उसके स्पाइरल में मून घूम रहा है, चांद घूम रहा है और कैसे सूरज उनको धारण कर रहा है। धारण करना मतलब मैनेज, कैसे पृथ्वी, मून और सूरज आपस में धारण कर रहे हैं, कैसे मेरे शरीर के अंदर एक एक सेल काम कर रहा है। सब आश्चर्यजनक लगेगा आपको। और प्राय लोग इतने आश्चर्यजनक हो जाते हैं कि उन्हें यह समझ में ही नहीं आता है कि कल्पना किसको कहते हैं और आश्चर्य
जिन जिन बातों से होता है वह काल्पनिक नहीं होते हैं, यह उनका सामर्थ्य होता है। ताजमहल बनाने वालों का ये सामर्थ्य था। बुर्ज खलीफा में बना हुआ है दुबई, तो वो उनका सामर्थ्य है। तो इसी तरह जब ईश्वर आश्चर्यजनक कार्य करता है तो कुछ लोगों को वो काल्पनिक लगने लगते हैं, क्योंकि वो उनकी बुद्धि से परे हैं ऐसी चीजें। तो ईश्वर ने केवल इतना बुद्धिपूर्वक संसार और ये शरीर नहीं बनाया है, इसमें ऐसी व्यवस्था भी करके रखी हुई है कि हम भी ज्ञान पूर्वक बने। आप इन इंद्रियों का, प्राय हम कहते हैं ये इंद्रियों की आसक्ति, हम फंसे हुए हैं, लेकिन इन इंद्रियों को उचित प्रयोग करें। तो जितना हम इंद्रियों का उचित प्रयोग करते हैं, ऐसे हमारे बुद्धि में सेल्स का कनेक्शन रहता है और हम और बुद्धिमान बनते जाते हैं। आप जितने ज्यादा अच्छे अच्छे श्रवण करो, आप कुछ अच्छे अच्छे गायन सुनो, आप अच्छी अच्छी कुछ 2-4 लैंग्वेजेस समझ, संस्कृत को समझने, किसी और लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, तो ये नेचुरली आप जितना सुनते रहते हो, हमारे सीधा मस्तिष्क में सिग्नल जाते हैं और हमारा मस्तिष्क और बुद्धिमान होते जाता है। ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है, केवल उचित होना चाहिए, लेकिन हम अनुचित चीजें डालते रहते हैं इंद्रियों में। उनके भोग के जो विषय हैं वो सारे अनुचित डालते रहते हैं। हमारी कुछ पोजीशंस ही ऐसी होती है। अगर मैं ऐसे करके बैठा हूं तो मुझे अगर ठंडी लग रही है तो ये 2 पॉइंट्स इधर दबती हैं, तो नेचुरली मेरे शरीर की स्थिति ऐसी होती है कि मुझे थोड़ा अच्छा फील लगता है। इतना इंटेलिजेंट शरीर बनाया हुआ है, ये हमें हर बार आगे की ओर ले जा रहा है, केवल हमें ध्यान देना है। छोटी छोटी बातों भी अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हर एक ऐसी व्यवस्था बना के रखी हुई है ईश्वर ने कि जो हमें हर वक्त बुद्धि के ज्ञान को बढ़ाने के लिए संकल्पित है। ईश्वर ने इसे छोड़ के नहीं रखा हुआ है हमें। ईश्वर खुद भी बुद्ध है और हमें भी साक्षात बुद्ध बनाने के लिए प्रयत्नशील है। उसका सतत प्रयत्न चलता रहता है। तो जब ईश्वर की क्रियाओं को देखते हैं, ईश्वर के कार्यों को देखते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो हमारा ज्ञान भी विस्तृत होता रहता है। एक हमारा विस्तृत दृष्टिकोण बनता है। सारी फिर समस्याएं छोटी छोटी लगने लगती हैं, पहाड़ जैसे दुख भी। शुद्ध बुद्ध मुक्त हमारे जीवन का लक्ष्य है। मुक्ति को पाना, उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञानात मुक्ति हम सब जानते हैं, प्रचलित है, लेकिन उसके आगे एक बहुत बड़ा विशेषण है कि ये ज्ञान कैसा होना चाहिए। यह ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। जब हम ये समझ जाते हैं ईश्वर की शुद्ध बुद्ध मुक्त की स्तुति करते हुए कि मेरे जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, जो मुझे ज्ञान से मिलने वाला है, बुद्ध बन के होने वाला है, और वो शुद्ध होना चाहिए, तो वो शुद्ध कैसा शुद्ध है? तो वह ईश्वर की शुद्धि हमारे लिए स्पष्ट होनी चाहिए कि वो ईश्वर की शुद्धि कैसी शुद्धि है। और मुख्य जो शुद्ध होने का प्रयोजन है, ईश्वर को शुद्ध कहने का प्रयोजन वही है कि हमें शुद्ध बनना है, हमें अपना व्यवहार शुद्ध रखना है। तो ये कैसे
पॉसिबल है। और प्राय हमारे जीवन में ऐसा रहता है कि हमें शिकायत रहती है कि मैं तो शुद्ध बनना चाहता हूं, मैं अपना व्यवहार में निरुपद्रवता लाना चाहता हूं, मैं सब करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ऐसी इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, मेरे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं, मेरे पड़ोसी ऐसे नहीं हैं, मैं जिस संस्था में जाता हूं वो संस्था ऐसी नहीं है। अगर ऐसी किसी की धारणा है और वो चाहता है कि मैं शुद्ध बनूं, तो वो शुद्ध कभी नहीं बन सकता। लेकिन जिसकी बुद्धि में यह बैठ गया कि कितना भी अशुद्ध आसपास का वातावरण हो, लेकिन वो शुद्ध ईश्वर हमेशा मेरे संग रहता है, तो उसे कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी कि ये अशुद्ध है, वो अशुद्ध है, वो अशुद्ध है। मेरे साथ एक शुद्ध एंटिटी चल रही है हमेशा मेरे साथ, क्यों मैं किसी से शिकायत करूं? लेकिन प्राय हम उसी में ही बैठे रहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन ये आलंबन आ जाते हैं ना, इसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो जाती है। इसकी शक्ल देखता हूं ना तो मेरी हालत खराब हो जाती है, मैं सारा दिन शांत बैठता रहता हूं, बस ये जब सामने व्यक्ति आ जाता है तो मैं परेशान हो जाता हूं। ऐसी स्थिति बाहर हो जाती है तो परेशान हो जाता हूं, ऐसा कचरा बाहर देखता हूं तो परेशान हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि अभी तक उस शुद्ध ईश्वर पे जाती ही नहीं है, हम मान ही नहीं रहे हैं। हम बोल देते हैं स्तुति में शुद्ध बुद्ध मुक्त। अगर हम वास्तविक में उस ईश्वर को शुद्ध मानते हैं, हम अगर वास्तविक में ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं, उस शुद्ध सर्वव्यापकता की हमें अनुभूति हमेशा मस्तिष्क में रहती है, तो क्या हम ये एक्सक्यूजेस देंगे, ये बहाने मारेंगे कि मेरे आसपास का वातावरण अशुद्ध है इसीलिए मैं अशुद्ध कर नहीं पा रहा हूं? और हम प्राय ऐसा ही करते रहते हैं। लोगों का व्यवहार शुद्ध नहीं है और संसार में सुनते रहते हैं जैसा को तैसा। वो यथा योग्य व्यवहार अलग दृष्टि में देखना होता है, वो आपको बाहर से यथा योग्य व्यवहार करना पड़ेगा। व्यवहार के लिए यथा योग्य व्यवहार होता है, आंतरिक स्थिति तो शुद्ध रहनी ही चाहिए। आप कहीं भी चले जाओ, वो शुद्ध ईश्वर आपको कहीं छोड़ने ही नहीं वाला है। ऐसा आश्वासन कहां मिलेगा, ऐसी गारंटी कहां मिलेगी? कहीं नहीं मिलने वाली। तो महर्षि और एक विशेषण आगे लगाते हैं कि पूरा एक संबोधन है महर्षि का, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, कि ईश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव हैं वो नित्य हैं, वो हमेशा ही रहने वाले हैं। इससे हमें क्या रहना देना, हम भी नित्य हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं क्यों ईश्वर की स्तुति करूं, नित्य है, इसमें बहुत गहराई है। प्राय हमारे जीवन में ऐसी स्थिति हो जिसमें कोई निश्चिंतता नहीं हो, या जिससे हमें व्यवहार करना है उसका व्यवहार निश्चित व्यवहार नहीं हो, तो हम उससे व्यवहार नहीं कर पाते हैं। हम कभी भी उन लोगों से सही तरह से व्यवहार कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके मूड स्विंग इतने होते रहते हैं। कभी आपसे बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे, कभी आप क्रोध हो जाएंगे, कभी किस तरह से बिहेव करेंगे, आपको पता ही नहीं है उसका बुद्धि कब फेर हो जाए, उसकी बुद्धि में पता ही नहीं है वो आपको।
कैसे व्यवहार करेंगे ऐसी बुद्धि से? ऐसे बुद्धि से भी हम व्यवहार नहीं कर सकते जिनका व्यवहार निश्चित नहीं है। बहुत कठिनाई होती है। घर परिवार में ऐसे व्यवहार करके देखिए, कभी तो बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे, और वो भी एक अलग बात है कि हर एक किसी का अपना अपना संत शक्ति रहती है, वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर जितने भी आप डिवोर्स केस देखोगे, वो इसके कारण वही होंगे। इतने दोनों के मूड स्विंग्स होते रहते हैं कि सामने वाला एडजस्ट कर ही नहीं पाता है। कहता है सवेरे तो बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे से बात कर रहे थे, शाम होते होते लड़ाई में बदल जाती है। तो आप कैसे अपने व्यवहार को सुनिश्चित करोगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा एक पदार्थ है, ऐसी एक आत्मा है जिसका स्वभाव नित्य है। उसकी शुद्धता, उसकी बुद्धता और उसकी मुक्ति कभी परिवर्तन नहीं होने वाली। कितना बड़ा आश्वासन दिया हुआ है। कैसे, क्यों हम इसीलिए भजन में थे कि उसको भरोसा कर सकते हैं हम। क्यों हम भरोसा कर सकते हैं ईश्वर के पास? उसका उत्तर यह है कि क्योंकि ईश्वर नित्य है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि कभी वो अज्ञान से ग्रस्त हो जाए और उसमें न्यूनता आ जाए। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि उसका ज्ञान अधिकतम हो जाए। उसका ज्ञान कभी ना इंफीरियर होगा ना कभी सुपीरियर होगा। लेकिन हम तो ऐसे दोनों लोगों के साथ हमें मुश्किल हो जाती है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स और सुपीरियर कॉम्प्लेक्स वाले लोगों के साथ व्यवहार करने में। इसलिए हम उस ईश्वर पे भरोसा कर सकते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है इस धरती पे जिस पे आप 100% भरोसा कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई हमें इस संसार में किसी के प्रति विश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन 100% नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबकी बुद्धि, सबका ज्ञान परिवर्तन हो रहा है। किसी का पहले ज्ञान कम होगा और अब बढ़ गया होगा, फिर आपका व्यवहार में परिवर्तन हो गया। तो हमारा व्यवहार अच्छा रहता है, हम अपने से पूरे प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन सामने अगर हम देखें तो केवल ईश्वर ही ऐसा नित्य पदार्थ है जिसके ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं रहता। इसीलिए हम आश्वस्त रहते हैं कि जैसे मैं अभी अपने आप को परिवर्तन कर रहा हूं उसके जैसा तो कल मुझे सरप्राइज नहीं मिल जाएगा कि मैंने उसके लिए इतना परिवर्तन किया, अब देखो अभी वो तो शुद्ध रहा ही नहीं, उसके तो बुद्ध रहा ही नहीं, अभी तो ईश्वर राग द्वेष में पड़ गया। मैं तो सोच रहा था ईश्वर के साथ रहने के लिए, फिर से मैं अपने आप को परिवर्तन कर दूं। ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। इसलिए ईश्वर पर भरोसा हम कर सकते हैं। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ऐसे ईश्वर की जब हम स्तुति करते हैं तब ईश्वर को लाभ नहीं होता, परंतु हमारे मन में ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं कि हम ईश्वर के प्रति और लालसा उत्पन्न हो जाती है। और आप यह देख भी सकते हो कि मनुष्य का व्यवहार भी देख सकते हो कि जब जब किसी के आपके गुण पता चल जाते हैं कि इतने गहरे हैं, जो मेरी दया के लिए है, मेरे ऊपर ही दया आ रही है, मेरे ऊपर करुणा आ रही है, तो आपको उससे प्रीति होने लगती है। कोई बच्चे को कोई गिफ्ट दे दे और बच्चे को पता चल जा रहा है कि ये मुझे हर दिन गिफ्ट देता है,
और हो सकता है उस बच्चे को पेपर में लिख के, तो धीरे 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 उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को अगर उस बच्चे ने नहीं भी देखा है तो उस बच्चे के मन में प्रीति पैदा हो जाती है कि मुझे उससे मिलना है, उनसे मिलना है। हो सकता है कोई छोटा बच्चा आज कार्टून कैरेक्टर देख के ऐसे सोचता हो, या हमने बच्चे को ऐसा बोल के रखा है कि ये गिफ्ट तो ईश्वर दे रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति दे रहा है, कोई अंकल दे रहे हैं, उसके प्रति प्रीति पैदा हो जाती है। इसलिए हम ये भजन गाते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर के शुद्ध बुद्ध मुक्त। क्यों मैं इसकी स्तुति के मैंने लिए शुद्ध बुद्ध मुक्त? क्योंकि ये सीधे से सीधे हमारे लक्ष्य से संबंध है। इस संबोधन का संबोधन तो और कई भी ज्यादा है, और भी हमें करने हैं, लेकिन इसको पहले मुख्य इसीलिए लिया क्योंकि मुक्ति हमारा लक्ष्य है, क्योंकि ज्ञान से मुक्ति आने वाली है। कैसे ज्ञान से मुक्ति होगी, वो ज्ञान भी स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए हमने सबसे पहले गायत्री मंत्र में शुद्ध विज्ञान को लिया था, और शुद्ध विज्ञान की परिभाषा की थी कि जब हम कहते हैं वो शुद्ध बुद्ध है, शुद्ध विज्ञान वाला है, तो कैसा है ईश्वर। तो हमने उस वक्त समझने की कोशिश की थी ईश्वर निरुपद्रव है, ईश्वर निष्पापम है, ईश्वर निर्गुण है, ईश्वर निर्दोष है, ईश्वर शुद्ध है, ईश्वर पक्वम है, ईश्वर परार्थ ज्ञान सर्वोत्तम है। ये शुद्ध विज्ञान की परिभाषा हम देख चुके हैं, और इनमें सारे कई शब्दों के संबोधन को हमने और भी डिटेल में देखा है, कुछ के अभी भी बचे हुए हैं। तो इस तरह से अगर हम ईश्वर की स्तुति करेंगे, इस तरह से अगर हम ईश्वर को समझ के करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो महर्षि जो पंच महायज्ञ विद्या में कह रहे हैं कि अंतकरण की शुद्धता से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तभी ही ईश्वर की स्तुति से हमारा अंतकरण शुद्ध होगा। जब तक हमारा प्रयत्न केवल ईश्वर की स्तुति, ईश्वर के गुणगान में है, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उसके गुणगान से मेरा अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, उसके गुण कर्म स्वभाव जैसा मेरा गुण कर्म स्वभाव होना चाहिए, उसके मुक्त स्वभाव जैसा मुझे भी मुक्त स्वभाव बनाना है, मुझे भी राग द्वेष से मुक्त होना है, मुझे भी दोषों से मुक्त होना है, मुझे भी सारे कार्य करने हैं, मुझे भी रचनाएं करनी है, मुझे भी पालन करना है, मुझे किसी का विनाश भी कर सकता हूँ, मुझे ज्ञान भी प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे न्यायपूर्वक कार्य भी करना है। सब करते करते भी मुझे शुद्ध रहना है जैसे ईश्वर रह रहा है। अभी इसमें कठिनाई आ सकती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि सीधा सीधा इस स्थिति को हम प्राप्त कर पाएंगे, पर हमें क्या प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, ये स्थिति हमें स्पष्ट होनी चाहिए। हाँ, हम पहले कुछ समय के लिए एकांत प्रारंभिक स्थिति में जा सकते हैं, हम कुछ समय तक बैठ सकते हैं, कुछ समय लगा सकते हैं। अगर किसी के पास अवसर है ब्रह्मचर्य काल का, तो वो ब्रह्मचर्य काल में पढ़ सकता है गुरु के जास जाके। लेकिन अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है और या किसी और आश्रम में है, तो उसे भी ईश्वर ने व्यवस्था करके रखी है कि सवेरे और शाम, सवेरे जब अपने कार्यों में जाने से पहले 2 घंटे दे देते हैं, वह भी हमारे मार्ग के सशक्त बनाता है। वो बहुत है हमारे लिए। सवेरे के 1-2 घंटे, शाम के 1-2 घंटे बहुत है हमारे लिए। तब हम अपने आप को एकांत में रख के और ईश्वर का चिंतन मनन कर सकते हैं, और हम ये निश्चय कर सकते हैं कि ये चिंतन मनन मुझे व्यवहार में कैसे लाभदायक होगा, कैसे मेरे संस्कारों में परिवर्तन होगा। तो इस तरह से हमने पंचमहायज्ञ विधि, जो महर्षि ने मुख्य बात कही है
इसमें हमने ब्रह्म यज्ञ को लिया, आज ब्रह्म को समझने की कोशिश की, ब्रह्मों के कुछ गुणों को समझने की कोशिश की कि ये ब्रह्म यज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या है, ईश्वर यज्ञ कैसे करता है और ईश्वर यज्ञ करने से मेरे मन में और मेरे संस्कारों में कैसे परिवर्तन आता है, ये हमें स्पष्ट रहना चाहिए। तो आज अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हम वो ले लेते हैं, वैसे समय भी हो रहा है तो हम कोई प्रश्न ले सकते हैं, अभी कोई प्रश्न है तो। लक्की जी, आपने जो भजन है उसका बहुत अच्छा विवेचन भी करा और अपना तो करा ही, उसमें भरोसा कर और तुझे धोखा नहीं होगा, उस पर भी आपने उसको इंक्लूड करके बहुत अच्छा बोला। अच्छा, दूसरा ये जैसे आपने बच्चों का दिया है तो उसमें एक मॉडल के रूप में ईसाई लोगों में सेंटा क्लॉज को भी ले सकते हैं, वो एक तरह की काल्पनिक है और उसको हर साल वो लोग रूप धर के विश्वास जमा रहे बच्चे में। जी 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 तो ये होता है विश्वास और अंधविश्वास में डिफरेंट। वो अंधविश्वास फैलाते हैं और हम विश्वास फैलाते हैं। ठीक है, तो हम इसको और आगे जब भी समय मिलेगा तो हम इसको आगे ले चलेंगे और महर्षि के वचनों को समझेंगे और इन अपने यज्ञों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खुला है उनका। हाँ जी, शंकर जी आप शांति पाठ करवाइए। आवाज जा रही मेरी? हेलो, आवाज जा रही है? हाँ, तो शांति पाठ, इसके बाद जय घोष। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म। जो बोले सो अभय। सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। युवराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर गुरु गिरिजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर समाज अमर सत्यार्थ प्रकाश गौरव ध्वनि ओम